व्यूअर्स, जैसा कि हम पहले के कई वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि हमारे क्लिनिक में कई स्पेशल टाइप के मेडिफेशियल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को मेंटेन रखते हैं और एक यंगर लुक देते हैं और ग्लो देते हैं आपके फेस को। इसमें हम डिफरेंट टाइप के सीरम्स, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन्स यूज़ करते हैं, एंजाइम्स यूज़ करते हैं और कई टाइप की माइल्ड ग्लोइंग एलिमेंट्स यूज़ करते हैं जो कि पेशेंट के फेस पे एक इफेक्टिव ग्लो लेके आते हैं। कई मेडिफेशियल्स में से जैसे कि कार्बन रिजुविनेशन फेशियल, हाइड्रा फेशियल, स्किन पॉलिशिंग फेशियल, फेस टाइटनिंग फेशियल, बोटॉक्स फेशियल, एंटी लाइन मेडिफेशियल्स, कई इस तरह के फेशियल्स हैं। फोटो फेशियल भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो हमारे यहाँ पे हम एक टाइप का मेडिफेशियल करते हैं जिससे फेस हाइड्रेट होता है। इसके कई सारे स्टेप्स हैं। जैसे पेशेंट की हम पहले स्किन एग्जामिन करते हैं। ये स्किन एग्जामिन करने के बाद हम देखते हैं कि पेशेंट का कंसर्न क्या है। अगर उनके फेस पे टैन है तो हम ऐसे सीरम्स अपने यहाँ पे यूज़ करते हैं जो पेशेंट के फेस से टैनिंग हटाते हैं या पिगमेंटेशन हटाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन पेशेंट को थोड़े बहुत एक्ने भी हैं, तो जो हम सब्सटेंसेस इनके ऊपर यूज़ करेंगे वो इनके एक्ने को ठीक करने में हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट इनका फेस हम क्लीन करते हैं, इनके नोज से ब्लैक एंड वाइट हेड्स हम रिमूव करते हैं। उसके बाद हम इनके फेस की क्लीनिंग करेंगे। ये क्लीनिंग मेरी स्टाफ कविता आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर रही है इस प्रोसीजर के बारे में। हम जब इस प्रोसीजर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पेशेंट को कंफर्ट में रहता है, उनको कोई भी तकलीफ नहीं होती है इससे। इसमें सक्शन एंड वाटर के थ्रू और डिफरेंट एंजाइम्स और सीरम्स के थ्रू पेशेंट के फेस की क्लीनिंग होती है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो हमारा एक स्टेप है जिससे हम सीरम साथ साथ एब्जॉर्ब कराते जाते हैं पेशेंट के फेस पे। इस स्टेप के बाद हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स फेस, अगर उनके फेस पे कुछ रेडनेस आ रही है या कुछ इस तरह का उनको हीट फील होती है या कुछ इस तरह का होता है, तो हम उस हिसाब से पेशेंट के फेस की कूलिंग करते हैं। अदरवाइज पेशेंट के फेस पे नॉर्मली कभी कोई रेडनेस नहीं आती इस प्रोसीजर को कराने के बाद, और ये प्रोसीजर कराने के बाद पेशेंट इमीडिएटली अपने काम पे जा सकते हैं। अगर उनका कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या कुछ फंक्शन है वो भी वो अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका हम यूज़ करते हैं, एक इसमें एक कूलिंग प्रोब है। वो कूलिंग प्रोब से जो हमने फेस की क्लीनिंग की हुई है, हम ये कूलिंग प्रोब से फेस की स्किन को कूल करते हैं। ये जो प्रोब है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पेशेंट के फेस पे कूलिंग लेके आता है। जो पोर्स उनके ओपन है उनको क्लोज करता है, और जो सीरम्स हमने इनके फेस पे अप्लाई किए हैं, ये सीरम्स को एप्लीकेशन में और अंदर एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। इसके बाद का स्टेप हम कस्टमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड। जो पेशेंट्स की एज या स्किन थोड़ी ज़्यादा है या उनकी स्किन में अगर सैगिंग दिखाई दे रही है, तो इसमें हमारे पास एक फेस टाइटनिंग का प्रोब भी है। ये फेस टाइटनिंग का जो प्रोब है, इससे हम पेशेंट को फेस पे टाइटनिंग करते हैं। जैसे कि ये पेशेंट यंग हैं, इनकी स्किन सैगिंग नहीं है और इनको कोई इस तरह का फेस पे ड्रूपिंग नहीं नज़र आ रही, तो ये प्रोब हम इन पे स्किप भी कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को चाहिए कि वो हल्की सी टाइटन दिखे, तो फिर हम इस प्रोब का यूज़ कंटिन्यू करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप अपने पेशेंट पे करने जा रहे हैं, ये है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन एक नॉन नीडल मीजोथेरेपी है, जिससे पेशेंट के स्किन के पोर्स के अंदर जो प्रोडक्ट, सीरम्स या विटामिन्स हम इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं, वो बिना इंजेक्शंस के पेशेंट के फेस पे इन्फ्यूज़ होता है। हमने इन पेशेंट का फेस बहुत ड्राई था, तो इनके लिए हाइलुरोनिक एसिड यूज़ किया है ताकि इनके फेस पे एक मॉइस्ट लुक आए। आप देख सकते हैं इसमें कोई पेन नहीं होती है पेशेंट को, और धीरे धीरे ये सारा जो हमने अप्लाई किया हुआ है पेशेंट के फेस के ऊपर हाइलुरोनिक एसिड, ये इनके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो मेडिफेशियल्स होते हैं हमारे क्लिनिक में, इसका बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे कंटेंट्स और चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने पेशेंट के ऊपर बहुत हाई क्वालिटी की होती हैं और एक्चुअली आपको एक लास्टिंग ग्लो देती हैं। जो पेशेंट्स रेगुलरली मेडिफेशियल्स लेते हैं उनको स्किन के कंसर्न ज़्यादा नहीं होते, ना पिगमेंटेशन जल्दी अपीयर होती है उनके फेस पे, ना उनको फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह अपीयर होती हैं। उनकी स्किन हमेशा एक उनकी एज से कम नज़र आती है।
मेडिफेशियल्स का सेकंड बेनिफिट ये है कि ये एक हाइजीनिक तरीका है। इसमें हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो स्टेरलाइज होती हैं, ऑटोक्लेव्ड होती हैं, इसलिए पेशेंट को कोई भी क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है इसमें। जब ये इलेक्ट्रोपोरेशन पेशेंट के फेस पे हो जाती है तो उनकी फेस के अकॉर्डिंगली हम लोग डिफरेंट टाइप के मास्क होते हैं जो हम फेस पे अप्लाई करते हैं, जो कि एक तरीके से ये भी हेल्प करते हैं कि सारे कंटेंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं और एक सूदिंग लुक देते हैं, पेशेंट को ठंडा करते हैं और सारे फेस को अच्छी तरीके से हाइड्रेट करते हैं। वो डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क हम पेशेंट की स्किन टाइप देख के उनके फेस पे लगाते हैं। तो जब भी आप अपना कोई फंक्शन अटेंड करना चाहते हैं, कोई मैरिजेस हैं, कुछ इस तरह के फंक्शन है, आप एक मेडिफेशियल जो है उसका लास्टिंग ग्लो होता है, अराउंड 1 मंथ के लिए वो लास्ट करता है। और अगर पेशेंट सन प्रोटेक्शन लेते हैं तो उनकी स्किन का टेक्सचर जो है वो टाइम टू टाइम जो है इम्प्रूव होता जाता है और उनकी स्किन बिना किसी मेकअप के भी एक ब्यूटीफुल स्किन नज़र आती है। सन प्रोटेक्शन लेना बहुत अनिवार्य है क्योंकि सन प्रोटेक्शन लेने से वैसे भी पेशेंट का फेस कभी ख़राब नहीं होता, तो एक सनस्क्रीन लगाने की हैबिट पेशेंट को हमेशा डालनी चाहिए। और वो अपने रूटीन में क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग ज़रूर यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली। अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के हिसाब से उन्हें कंटेंट्स यूज़ करने होते हैं, और अगर ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के हिसाब से यूज़ करने होते हैं। इन मेडिफेशियल्स में भी हम लोग पेशेंट के फेस पे ऑयली या ड्राई स्किन के अकॉर्डिंगली कंटेंट यूज़ करते हैं। तो क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग का जो रेजीम है पेशेंट को जो फॉलो करना होता है, उन्हें अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके कौन से प्रोडक्ट्स उनके लिए सूटेबल हैं वो रेगुलरली उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली इससे एक बेनिफिट ये भी होता है, तो जो पेशेंट रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं उन्हें कॉस्मेटिक इंड्यूस्ड एक्ने नहीं होते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जो इनके में हाइलुरोनिक एसिड अप्लाई किया था, ये पेशेंट के फेस पे कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो गया है। कम्प्लीटली जो है ये एब्जॉर्ब हो गया है, इनके फेस पे कोई रेडनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इनके जो लास्ट स्टेप करेंगे, एक मास्क एप्लीकेशन करेंगे इनके फेस पे, इनके स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली। वो मास्क भी हम जो यूज़ करते हैं वो बहुत टेक्निकली सुपरवाइज्ड होता है और पेशेंट की स्किन के अकॉर्डिंगली होता है, जो कि उन्हें एक लास्टिंग ग्लो प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब पेशेंट का ये मास्क ड्राई हो चुका है। अब इनका ये मास्क हम रिमूव करेंगे। अब हमारे पेशेंट का हाइड्रोफेशियल जो हमने अभी किया था, H2 हाइड्रोफेशियल, ये कंप्लीट हो चुका है। आप इसको रेगुलर जब लेते रहेंगे ये मेडिफेशियल, तो आपके फेस की स्किन जो है मेंटेन रहेगी और स्किन डे बाय डे फेयर होगी और इसमें कोलेजन इंड्यूस होगा और हाइड्रेटेड लगेगा आपका फेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।